राम राज्य के समय की बात है। एक बार कोई विलक्षण सुंदर सुहावने फल फूलों का बढ़िया टुकड़ा श्री राम जी के दरबार में भेंट दे गया। प्रभावशाली बड़ा टुकड़ा देखकर सीता जी ने उसे खोला। फल तो विलक्षण थे ही, लेकिन फूल भी ऐसे सुगंधित थे कि क्या कहें। सीता जी ने उठाया एक सुगंधित फूल और राम जी को अर्पण किए बिना ही सूंघ लिया। फिर सोचा, राम जी को बताए बिना इसका उपयोग तो नहीं कर सकते। अतः उन्होंने टोकरे को जैसे का तैसा ढांक दिया। श्री राम जी आए तो सीता जी बोली, विशेष विशेष उपहारों में यह उपहार भी आया है। राम जी ने कहा, ठीक है। सीता जी ने राम जी को बताया नहीं कि मैंने यह खोला है, फूल सूंघा है। एक दिन सीता जी तुलसी की पूजा करने तुलसी लेने गई। याद आया कि आज तो बारस द्वादशी है, तुलसी द्वादशी को नहीं तोड़ी जाती, पाप लगता है। तुलसी का जो बगीचा लगा था, सीता जी वहाँ से वापस आ रही थी तो असावधानी से उनके साड़ी का पल्ला लगने से तुलसी का पत्ता टूट गया। सीता जी को हुआ कि द्वादशी के दिन मैंने यह अधर्म कर डाला। उन्होंने तुलसी पत्ता से क्षमा याचना की और महल में आ गए। इसी समय देवर्षि नारद जी वहाँ पधारे। राम जी और सीता जी ने उनका आदर पूजन अर्चन किया। तदंतर सीता जी नारद जी को दिव्यान परोसने के लिए जाने लगी तो नारद जी ने कहा, हे राम जी, मैं सीता जी के हाथों परोसे हुए दिव्यान को नहीं खाऊंगा। इन्होंने द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ने का बड़ा पाप किया है। जो द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ता है वह अतिशय निंदित नरक में जाता है। राम जी, हे मुने, अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे सीता इस पाप से मुक्त होके पवित्र हो सके। नारद जी, सीता जी अपने पति व्रत के बल से वह पत्र फिर से जोड़ दे तो क्षण मात्र में पवित्र हो सकती हैं। सभी के बीच यह बात हुई। सीता जी उठी और तुलसी का पत्ता पौधे से जोड़ने लगी, लेकिन पत्ता जुड़ा नहीं। सभी विचार में पड़ गए कि देवर्षि का वचन मिथ्या नहीं होता और सीता जी के सतीत्व में भी संदेह नहीं। फिर पत्ता लगता क्यों नहीं? वातावरण गंभीर हो गया। सीता जी को दुखी देख देवर्षि नारद जी ध्यानस्थ हो गए और सारा रहस्य जान लिया। बोले, आपने एक दिन राम जी के सूंघे बिना ही फूल सूंघ लिया था। पतिव्रता स्त्रियों को चाहिए कि यदि उनके पति ने हर्षपूर्वक सुगंध ना ली हो तो स्वयं भी पुष्पादि की सुगंध ना ले। आपने फूल सूंघ के जैसे का तैसा रख दिया। यह सतीत्व की सच्चाई में कमी है। इसके कारण यह पत्ता नहीं जुड़ रहा है। उसका प्रायश्चित करो। यह बात ज्यों की त्यों राम जी को बता दो। मतलब थोड़ा भी तो कपट हो गया ना, तो सतीत्व पूरा नहीं हुआ। सीता जी ने सारी बात राम जी को बता दी और प्रायश्चित किया। फिर सीता जी ने तुलसी का टूटा पत्ता पौधे को लगाया तो लग गया। तो कैसा भगवान का सत्य स्वभाव है, चित्त स्वभाव है, आनंद स्वभाव है। कैसे आकाट्य हैं उनके सिद्धांत। उनके सिद्धांत से बाहर जाके थोड़ा इधर उधर करो तो अनर्थ हो जाता है, और फिर प्रायश्चित की विधि पूरी करो तो अनर्थ का निवारण भी हो जाता है। चलेगा, कोई नहीं देखता है, कह दे तब भी वह देखता है। हरिओम नारायण हरि नारायण हरि नारायण।